प्रेज द लॉर्ड। हम लोग व्रत का मौसम आज का चौथा दिन है। आपको मालूम है, यही मौसम में प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपना सेवा को शुरू किया। व्रत का मौसम को इंग्लिश में लेंट बोलते हैं, लेंट सीजन। लेंट का मतलब है लॉन्ग, लेंट का मतलब है स्प्रिंग, हिंदी में लंबा, और वसंत ऋतु। यीशु क्रिस्त ने योर्दान का नदी में बपतिस्मा लिया। तुरंत पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु क्रिस्त को जंगल में लेके गया। वहां पे जंगल में प्रभु यीशु क्रिस्त 40 दिन उपवास और प्रार्थना किया। आपको मालूम है, दुष्ट प्रभु यीशु क्रिस्त का परीक्षा लेने को आया, लेकिन दुष्ट अपना प्रभु यीशु क्रिस्त को हरा नहीं सका। वहां से प्रभु ने अपना सेवा को अद्भुत रीति आगे बढ़ाया। हर वो काम जो अब्बा पिता ने प्रभु यीशु क्रिस्त को दिया, सारा काम प्रभु यीशु क्रिस्त ने पूरा किया। हम लोग प्रभु यीशु क्रिस्त का नाम ये विषय में है। आज अपन प्रभु, ये नाम भी प्रभु यीशु क्रिस्त का है, इंग्लिश में द लॉर्ड। आइए हम पढ़ते यूहन्ना का किताब 21:7। इसलिए उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शैमोन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, कमर में अंगारका कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। क्या बोलता है बाइबल अपने को? इसलिए उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है, यह तो प्रभु है। कौन है जो पतरस को बता रहा है यह तो प्रभु है? ये यूहन्ना है। यूहन्ना पतरस को बोल रहा है, यह तो प्रभु है। मंडली, अभी ध्यान से सुनना। अपना सबको मालूम है उन दिनों में यरूशलेम में क्या हुआ। यरूशलेम में प्रभु यीशु क्रिस्त को क्रूस पे चढ़ाया गया और कब्र में गाड़ा गया। लेकिन तीसरा दिन प्रभु यीशु क्रिस्त कब्र में से जी उठा, महिमा में शरीर में उठा, उसका पुनरुत्थान हुआ। पुनरुत्थान उन दिनों में 40 दिन तक प्रभु यीशु क्रिस्त यरूशलेम में दिखाई दे रहा था। शिष्यों ने 3 बार पुनरुत्थान का शरीर को देखा, 3 बार। और भी कई लोगों ने यरूशलेम में प्रभु यीशु क्रिस्त को देखा। अभी क्या हुआ? प्रभु यीशु क्रिस्त का मौत के बाद शिष्य थोड़े घबरा गए। वे सभी एक कमरे में इकट्ठा होकर डरे हुए थे। ऐसे समय में प्रभु यीशु क्रिस्त उनको भेंट किया, उनको भेंट करके उनके साथ भोजन भी किया। अभी शिष्यों के अंदर एक नया विश्वास, एक धाड़स उनके अंदर आया। कुछ दिनों के बाद शिष्य अपने अपने व्यवसाय में लौट के गए। अभी शिष्यों का व्यवसाय क्या? मच्छी मारना, मतलब मच्छी पकड़ना। आपको मालूम है, मच्छी पकड़ना इतना आसान काम नहीं है। मच्छी पकड़ने के लिए आपके अंदर धीरज और संयम होना चाहिए, और साथ में भरोसा भी होना चाहिए, और पूरी रीति से आपको निर्माणकर्ता पे निर्भर रहना पड़ता है। दूसरे शब्दों में अपने प्रभु पर निर्भर रहना पड़ता है। और अपना प्रभु कौन है? प्रभु यीशु क्रिस्त। वो पूरा सृष्टि का प्रभु है, पूरा सृष्टि का वो प्रभुओं का प्रभु है। पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के ऊपर केवल और केवल एक ही प्रभु, वह है प्रभु यीशु क्रिस्त। आपको मालूम है, मैं भी एक मच्छी मार है। मुझे मालूम है मच्छी पकड़ना कितना कठिन है। मैं आपको बताता है, आपका बल पे आप कितना भी परिश्रम करो, कठिन है, बहुत कठिन है। आपको विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर आशा होना चाहिए, और आप अपने प्रभु पर निर्भर होना चाहिए।
क्योंकि समुंदर गहरा है और बड़ा है, पानी के नीचे क्या है अपने को कुछ दिखाई नहीं देता है। केवल एक अंधे की तरह अपन अपना जाल पानी में फेंकते रहते हैं। और जब भी आप अपना जाल पानी में फेंकते हैं, तेरे अंदर आशा होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि ये जाल में मछली आएगा। हमेशा सकारात्मक, हमेशा। वहाँ पे पतरस, उसके शिष्य रात भर मच्छी पकड़ रहा है। आपको मालूम है कौन कौन लोग था उस दिन नाव में? यूहन्ना का किताब 21 का 2 अपने को बताता है। शामोन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नथानियल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। अब ये सारे लोग नाव के अंदर है, मच्छी पकड़ रहा है, रात भर जाल डाल रहा है, सफलता शून्य। केवल ये लोग थक गया, बाकी कुछ नहीं सफलता। और भोर होने लगा। जब भोर हो गया तभी यीशु क्रिस्त किनारे पे आके खड़ा हुआ। लेकिन अचंभे का बात यहाँ पे क्या है मालूम है? चेलों ने प्रभु यीशु क्रिस्त को पहचाना नहीं। ये बात यूहन्ना का किताब 21 का 4 में है। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने ना पहचाना कि यह यीशु है। आपको मालूम है, इतना ही नहीं, यीशु क्रिस्त उनके साथ बातचीत भी किया। वह बोला, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? देखो, यीशु क्रिस्त पुनरुत्थान के शरीर में है, वो प्रभु है, उसको भूख नहीं है। पर प्रभु को देखो, उसके प्रेम को देखो। उसको मालूम है उसके बच्चे रात भर संघर्ष किया, रात भर परिश्रम किया, लेकिन उनको एक भी मच्छी नहीं मिला। ऐसा परिस्थिति में, उनके संकट में प्रभु उनको उनके कार्य में भेंट करने को आया। उनके काम के जगह पे प्रभु आया। वहाँ पे देखिएगा तो पतरस, यूहन्ना, थोमा और बाकी सब अपने कार्य में, अपना काम में फेल हो गया। उनका आशा नीचे गया, उनका भरोसा भी नीचे गया, उनका परिस्थिति भयंकर हो गया। ऐसा लगा जैसे कि संकट में है, खाली संकट में, सफलता शून्य है। प्रभु उनके कार्य में आया, लेकिन उन्होंने प्रभु को पहचाना नहीं। प्रभु यीशु क्रिस्त उनको मदद करने को आया। जानबूझ के प्रभु ने उनको पूछा, क्या खाने को है? उन्होंने बोला नहीं। तब प्रभु ने उनको बोला, दाई ओर अपने जाल को डाल, दाई ओर। बच्चों, क्या आज तू परेशान है, संकट में है, आर्थिक समस्या है, नौकरी के विषय में परेशान है, हर एक भाग में संघर्ष कर रहा है, तेरा व्यवसाय नीचे जा रहा है? क्या तेरा आशा नीचे जा रहा है? तेरा भरोसा नीचे जा रहा है? कभी भी भूल मत, तुझे प्रभु है, प्रभु, और वो है प्रभु यीशु क्रिस्त। वो कई रीति से आपके साथ बातचीत करता है, लेकिन तू उसको पहचान नहीं पा रहा है। वो तुझसे बात कर रहा है, अपना जाल दाई ओर डाल, दाई ओर। दाई ओर मतलब सरल मार्ग में चल। मेरा यीशु तुझसे बोल रहा है, सरल मार्ग में चल। वहाँ पे पतरस और बाकी शिष्यों ने अपने प्रभु को पहचाना नहीं। अभी उन्होंने क्या किया? अपना जाल दाई ओर डाला। जैसा ही जाल उन्होंने दाई ओर डाला, बहुतायत की मछलियाँ उनके जाल में आया। इतना मछली आया कि वो लोग जाल को खींच ना सके। अभी इनका नाव समुद्र के किनारे से ज़्यादा दूर नहीं था, केवल 200 हाथ दूरी पे था। आपको याद है, प्रभु यीशु क्रिस्त किनारे से इनके साथ बातचीत कर रहा था, मतलब ये लोग पास में ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। यूहन्ना का किताब 21 का 7 अपने को बोलता है, इसलिए उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा,
यह तो प्रभु है। शामौन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, कमर में अंगार का कस लिया, क्योंकि वो नंगा था, और झील में कूद पड़ा। यूहन्ना पतरस को क्या बोला? यह तो प्रभु है, यह तो प्रभु है। कई बार प्रभु अपने सामने रहते हैं, लेकिन अपन प्रभु को पहचान नहीं पाते। पुनरुत्थान का प्रभु यीशु क्रिस्त उनके सामने है, लेकिन किसने पहचाना? यूहन्ना ने पहचाना। लेकिन पतरस, बाकी शिष्य ने प्रभु को पहचाना नहीं। लेकिन वहां पे एक अच्छा बात अपन को देखने को मिलता है। पतरस ने क्या किया? वो जाल को छोड़ा, वो नाव को छोड़ा, तुरंत एक कपड़ा बदन पे लपट के पानी में कूदा, वो तैरते हुए प्रभु के तरफ गया। पतरस को देखो, बहुतायत का मछली का परवाह नहीं किया, उसको प्रभु चाहिए, प्रभु। क्या हुआ? वो पानी में कूदा। क्यों पानी में कूदा? उसको मालूम है नाव में जाने को देर हो जाएगा, नाव से भी तेजी से मैं तैरते हुए मेरे प्रभु को जाके मिलेगा, तुरंत मिलूंगा। तुरंत उसका विश्वास देखो, प्रभु को मिलने के लिए उसका आशा देखो। आपको मालूम है बाकी शिष्य यूहन्ना उस सारा मछली को नाव में डाल के किनारे पे आया। अभी ध्यान से सुनना। जब वे किनारे पे आए, उन्होंने क्या देखा मालूम है? बाइबल अपने को बोलता है, यूहन्ना का किताब 21 अध्याय 9 पद में, जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। अद्भुत बात है यह, अद्भुत। प्रभु यीशु क्रिस्त पहले से ही उनके लिए भोजन तैयार किया। कोयले के ऊपर, जलते हुए कोयले के ऊपर बड़ा मछली और रोटी रखा हुआ है। बच्चों, ये अपना प्रभु है, प्रभु जो सब उपाय पहले से आपके लिए करके रखा। तेरे लिए भी कोलसे के ऊपर बड़ा मछली और रोटी को तैयार रखा है। गरम गरम तुझे खाना है, वो भी अपने प्रभु यीशु क्रिस्त का हाथ का बनाया हुआ जलते हुए कोयले पे मछली और रोटी, ये तेरे लिए है। आज मैं घोषित करता है, बहुतायत का जीवन तेरे जीवन पे। आज के बाद तेरे जीवन में संघर्ष नहीं, आज के बाद तुझे किसी भी क्षेत्र में घटी नहीं। तू केवल अपने प्रभु को मिलने को तैयार हो, जैसा पतरस अपना प्रभु को मिलने को तुरंत गया, तू भी तैयार हो। यूहन्ना ने पतरस को बोला, यह तो प्रभु है, यह तो प्रभु है, यह तो प्रभु है। आमीन, आमीन, आमीन।